सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमेशा की तरह आज के अध्ययन में भी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई, सहायता और मदद करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम उन्हें अपने जीवन में लागू करके और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल करके आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को पिता, हर एक बात पिता हम आपके धर्ममय बलवंत हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 9वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 10वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे और यहां हम 10वें अध्याय को देखते हैं तो यहां पर दाऊद के द्वारा न्याय के लिए प्रार्थना का भजन है। यानी अभी हमने 9वें अध्याय में देखा और 9वां अध्याय और ये 10वां अध्याय दोनों थैंक्स गिविंग सैम्स के कैटेगरी में आता है, यानी धन्यवादी के भजन की कैटेगरी में आता है। लेकिन यहाँ ये जो 10वां अध्याय है, एक्चुअली ये 9वां अध्याय और 10वां अध्याय ये एक ही भजन है, लेकिन इसे 2 डिवीजन में 2 अध्यायों में लेकर के यहां लिखा गया है। और पहले न्याय के लिए दाऊद ने धन्यवादी किया है, परमेश्वर का धन्यवाद किया है, 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था। अब 10वें अध्याय में न्याय की प्रार्थना है। एक तरीके से प्रार्थना यहां, निवेदन यहां दाऊद का यह है कि हे परमेश्वर, तू अपना न्याय कर। तू कब तक देर करता रहेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो अहंकारी लोग होते हैं, वो दीन जनों पे, धर्मी जनों पर अत्याचार करते रहते हैं और अत्याचार करने के कारण उनका मन फूल जाता है और उनके मन में यह बात आ जाती है कि कोई परमेश्वर ही नहीं है और वो बार बार परमेश्वर के विरोध में काम करते जाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है और वो समय देता है, अवसर देता है, पूरा हर एक धर्मी को भी, हर एक अधर्मी को, हर एक दुष्ट को वो मौका देता है कि शायद ही अपना मन फिराए। इसीलिए परमेश्वर अपने न्याय में देर करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि दाऊद के द्वारा यही प्रार्थना है कि परमेश्वर, तू अपना न्याय जल्दी चुका। कहीं ऐसा ना हो ये जो अधर्मी लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, ये कहने लगे कि हमारा तो न्याय चुकाया ही नहीं जाएगा क्योंकि कोई परमेश्वर नहीं है। तो इस बात का निवेदन, इस बात की प्रार्थना यहां पर दाऊद ने 10वें अध्याय में अपने भजन में की है कि परमेश्वर, तू जल्द अपने लोगों का न्याय चुका, क्योंकि तू धर्मी है, तू न्याय करता है और सभी का न्याय करता है, चाहे वो दुष्ट लोग हो, चाहे वो धर्मी जन हो, सभी का तू न्याय अपने न्यायपूर्वक, जो तू न्यायपूर्वक कार्य करता है उसी के अनुसार करता है, जो तू सत्य है। तो यहां पर हम 10वें अध्याय पहले वचन से एक एक वचन को पढ़ के देखेंगे कि भजन में दाऊद ने क्या कहा है। दाऊद यहां पहले और दूसरे वचन में कहते हैं, हे यहोवा, तू क्यों दूर खड़ा रहता है? संकट के समय क्यों छिपा रहता है? दुष्टों के अहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेड़े जाते हैं, वे अपनी ही निकाली हुई युक्तियों में फंस जाएं। तो यहां पर परमेश्वर से दाऊद निवेदन कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, दीन लोग खदेड़े जा रहे हैं, तू क्यों उनकी सुधि नहीं ले रहा? क्यों तू उनका न्याय नहीं चुका रहा? तू उनका न्याय जल्द चुका, तू उनका न्याय जल्द चुका, नहीं तो दुष्ट, देखिए तीसरे वचन में लिखा है, क्योंकि दुष्ट अपनी अभिलाषा पर घमंड करता है और लोभी परमेश्वर को त्याग देता है और उसका तिरस्कार करता है। दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि कोई लेखा नहीं लेने वाला है, उसका विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो यहां पर परमेश्वर दाऊद से ये निवेदन, माफ कीजिएगा, दाऊद परमेश्वर से ये निवेदन कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू जल्द पलटा ले, तू जल्द न्याय कर। कहीं ऐसा ना हो ये दुष्ट लोग इस बात पर घमंड करने लगे कि हमारा तो कोई लेखा लेने वाला नहीं है, हमारा जो चीज चाहे हम वो कर सकते हैं, हम चाहे किसी पर भी अत्याचार कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों की सोच यही है, ऐसे दुष्ट लोगों की सोच यही है जो ये कहते हैं कि कोई हमारा लेखा लेने वाला नहीं है, मरने के बाद कोई जीवन नहीं है और कोई परमेश्वर है ही नहीं है। तो मेरे
प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस बात को शैतान ने बहुत पहले से ही मनुष्यों के मनों में, जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, जैसे हम बात करते हैं जो संसारिक बुद्धिमान है, उनके मनों में डालना शुरू कर दिया था कि नहीं, जो कुछ है वो यहीं है, जो भी अच्छा बुरा है वो यहीं पर है, कोई मरने के बाद जीवन नहीं है, कोई न्याय नहीं किया जाएगा, कोई लेखा लेने वाला नहीं है, जो कुछ है वो इसी धरती पर है। इस बात की जो बुद्धिमानी वाली सोच है वो शैतान ने यहाँ के लोगों में, जो लोग लोभी हैं, जो लोग लालची हैं, उनमें ये चीज डाल दी है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य का जो नेचर है वो लोभ का है। और इस बात को तीसरे वचन को हम देखते हैं रोमियो की पत्री 3 अध्याय 14वें वचन में भी पौलुस ने क्लेम किया है, जहां पौलुस ने यह कहा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, सब ने पाप किया है, सब लोभ में फंसे हुए हैं, सब लालच में फंसे हुए हैं। तो यदि कोई मनुष्य लोभ में फंस के कुछ चीज चाहता है, करना चाहता है, उसे प्राप्त करना चाहता है, तो वो सबसे पहले परमेश्वर को दरकिनार कर देगा। परमेश्वर के लिए यही सोचेगा मन में कि परमेश्वर कोई है ही नहीं, भले ही कोई मनुष्य अपने मुंह से ना कहे। बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं जो ये अपने मुंह से नहीं कहते हैं कि परमेश्वर नहीं है, बल्कि वो परमेश्वर को मानते हैं, लेकिन जब अपने लाभ को या अपने लोभ को, अपने लालच को पूरा करने के लिए कोई भी गलत हथकंडा अपनाते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं या दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तब वो इनडायरेक्टली वे में परमेश्वर का तिरस्कार ही कर रहे हैं और अपने मन में यही विचार कर रहे हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि यदि इस बात का उन्हें विश्वास होता कि हमारा लेखा लिया जाएगा, हमें कोई देख रहा है, हमें हमारा न्याय किया जाएगा, तो शायद उनके हाथ या वो पांव जो बुराई के लिए गए थे वो वहां पर रुक जाते। तो यहां पर यही निवेदन दाऊद जो है परमेश्वर से कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, कहीं ऐसा ना हो ये दुष्ट लोग ये सोचते रहे और इस बात पे वो अपना घमंड करें। यहां आगे लिखा है, वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बना रहता है, तेरे न्याय के विचार ऐसे ऊंचे पर होते हैं कि उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंचती, जितने उसके विरोधी हैं उन पर वह फुनकारता है। वह अपने मन में कहता है, मैं कभी टलने का नहीं, मैं पीढ़ी पीढ़ी तक दुख से बचा रहूंगा। तो यहां पर परमेश्वर से निवेदन करते हुए दाऊद कह रहे हैं कि वो अपने मन में इस तरीके के विचार करता है कि तेरा न्याय तो बहुत ऊंचे पर है, तू उनको नहीं देखता है, तेरी दृष्टि उन पर नहीं है और मैं कभी टलूंगा नहीं। मैं यानी हम देखते हैं ना कि जो बिल्कुल अभिमान में और जो घमंड में चूर होते हैं, वो लोगों को सोचने के लिए भी तैयार नहीं होते, अपने घमंड में इस तरीके से वो घिर जाते हैं, चाहे वो छोटा घमंड हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे भाई बहन जो होते हैं वो बड़े घमंड में नहीं फंसते हैं, बड़े घमंड में वो परमेश्वर से डर के, भय मान करके उस घमंड से निकल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे घमंड उनके जीवन में पाए जाते हैं। मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी नौकरी पर हूं, मैं अव्वल हूं, मैं ऊंचा हूं, मैंने क्लास में टॉप किया है। इस प्रकार के जो छोटे छोटे घमंड हैं, ये हमें घेरे हुए हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो दाग की जो बारी होती है उससे बड़े बड़े जानवरों से तो किसान बचा लेता है, लेकिन जो छोटी छोटी लोमड़ियां होती हैं जो फेंसिंग तोड़ करके अंदर आ जाती हैं, वो दाग की बारी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ये छोटी छोटी लोमड़ियां ऐसी आती हैं जिनसे हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा आत्मिक जीवन नष्ट हो रहा है। तो हमें छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान देना है। छोटे छोटे घमंड, छोटी छोटी किसी से अनबन हो गई, किसी से बात नहीं करना या किसी को अपने सामने तुच्छ समझना, ये सारी छोटी छोटी लोमड़ियां हैं जो हमारे जीवन में उस लालच को, उस लोभ को और इन सब बातों से घमंड को उत्पन्न करती हैं। और कहीं ना कहीं हम छोटे लेवल पे ही ये बात कहते हैं, छोटे लेवल पे यही कहते हैं कि परमेश्वर हमारा लेखा नहीं लेगा, परमेश्वर हमारा हर एक बात का लेखा लेगा। उसने हमारे बालों की गिनती तक को गिना हुआ है, वो हमारे मनों को जांचता है, हमारी हर एक बात जो है परमेश्वर के सामने खुली हुई है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हमसे छिप जाए। आगे लिखा है, उसका मुंह शाप और छल और अंधेर से भरा है, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में हैं। वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती हैं और जैसे शेर अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिपकर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात करता है, वह दीन को अपने जाल में फंसाकर घसीट लाता है और उसे पकड़ लेता है। वह झुक जाता है और वह दुबक कर बैठता है और लाचार लोग उसके महाबली हाथों से पटके जाते हैं। वह अपने मन में सोचता है, ईश्वर भूल गया, वह अपना मुंह छिपाता है कि वह कभी नहीं देखेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर
दाऊद परमेश्वर से यही निवेदन कर रहे हैं कि परमेश्वर, वो लोग ये सोचते हैं कि तू उन्हें भूल गया है, तू उन्हें भूल गया है, लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, देर से क्रोध करने वाला है, और वो अवसर दे रहा है, लेकिन उस अवसर को वो क्या समझ रहा है कि परमेश्वर भूल गया है कि जो ये सब बातें मैं कर रहा हूं, किसी भी दीन के ऊपर अत्याचार कर रहा हूं, अंधेर कर रहा हूं, किसी का हक मार के उसका हक ले रहा हूं, तो वो ये सोचता है कि परमेश्वर भूल गया है, और वो अपने मन में ये सोचता है कि वो मुझे कभी नहीं देखेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि चाहे हम कमरे में अकेले हों, चाहे हम किसी वीरान जगह पर अकेले हों, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। परमेश्वर की दृष्टि लगातार हम पर बनी हुई है। हमने प्रकाशित वाक्य में एक उदाहरण के रूप में, वहां सिंबॉलिज्म रूप में देखा कि परमेश्वर के चारों ओर चार प्राणी, उनके चारों ओर आंखें ही आंखें हैं, भीतर बाहर आंखें ही आंखें हैं। और हमने बात की थी, वो परमेश्वर की दृष्टि है जो प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों के ऊपर लगी रहती है। हमेशा हमेशा हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हम पर है, चाहे हम अंधेरे में हों, हम चाहे कहीं भी हों। और इस बात को दाऊद ने भी अपने भजन में कहा है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर कहां जाऊं। 139वें अध्याय में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से दाऊद निवेदन कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, जल्द अपना तू न्याय चुका, वरना ये लोग अभिमान में भर करके और ज्यादा दीन लोगों को ये अत्याचार करेंगे, उनको और ज्यादा परेशान करेंगे। आगे लिखा है, उठ हे यहोवा, हे ईश्वर, अपना हाथ बढ़ा और दीनों को ना भूल। परमेश्वर को दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है और अपने मन में कहता है कि तू लेखा ना लेगा। तूने देख लिया है, क्योंकि तू उत्पात और उत्पीड़न पर दृष्टि रखता है, ताकि उसका पलटा अपने हाथों में रखे। लाचार अपने को तेरे हाथों में सौंपता है, अनाथ का तू ही सहायक रहा है। दुष्ट की भुजा को तोड़ डाल और दुर्जन की दुष्टता को ढूंढ ढूंढ कर निकाल, जब तक कि सब उसमें से दूर ना हो जाए। यहोवा अनंत काल के लिए महाराज है, उसके देशों में से जाति जाति के लोग नष्ट हो गए हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि अनाथों और पिसे हुओं का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने ना पाए। तो यहां पर दाऊद यहां परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, तू दीन लोगों को जल्द से जल्द संभाल, जल्द से जल्द संभाल, और इन लोगों को सही रीति से इनकी दुष्टता का इनको पलटा दे तू, क्योंकि तूने अपने हाथों में इनका पलटा ले रखा है। और जब तू इन्हें पलटा लेगा और जब इनके ऊपर तू अपना क्रोध देगा, तब ये समझ में आ जाएगा कि मनुष्य केवल एक मिट्टी है, उसकी कोई भी इतनी हैसियत नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों पर या परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य करे। और यहां निवेदन के रूप में, जैसा हम देख रहे हैं कि दाऊद निवेदन के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, और हम भी इसको अपनी प्रार्थनाओं में ले सकते हैं, जहां पर हम ये देखें कि कोई अत्याचार किया जा रहा है, कोई दुष्ट जो है किसी दीन पर, किसी अनाथों पर, किसी का हक मार करके उसका अत्याचार कर रहा है, तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे परमेश्वर, तू न्याय कर, और तू इन लोगों को जो अनाथ हैं, जो तेरे आश्रित हैं, जिन्होंने तुझे अपने आप को सौंप दिया है, तू उनकी रक्षा कर और तू उन्हें उन सब अत्याचारों से बचा ले। और यहां पर एक ही मेन बात यहां परमेश्वर से दाऊद ने दुहाई देकर या निवेदन करके कही है कि देर मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे देर करने के कारण जो अपने विलंब से क्रोध करने के कारण तू करता है, कहीं ऐसा ना हो अभिमानी और लोभी और दुष्ट लोग अपने मन में ये विचार करके भूल जाएं कि तू उनका लेखा नहीं लेगा और तू उन्हें उनका न्याय नहीं चुकाएगा, और अपने मन में ये सोचने लगे कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे बहनों, कई बार ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य जो है परेशानी में रहता है, या उसके ऊपर बार बार कोई व्यक्ति तकलीफ डालता है और बार बार वो उसकी तकलीफ को सह करके अपने मन में पीड़ित होता है, तो कहीं ना कहीं वो इस बात के लिए परमेश्वर को दुहाई देता है कि हे परमेश्वर, तू कहां है, तू कब तक मुझे इनसे नहीं बचाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम मसीही विश्वासी हैं, हमें पता है कि परमेश्वर अपने भले प्रायोजनों को हमारे जीवन में पूरा करता है। तो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास एक ऐसी आशा है, एक ऐसी हमारे पास होप है, जिस होप के कारण हम बड़े से बड़े परेशानियों को, बड़े से बड़े हम तकलीफों को सह सकते हैं धीरज के साथ। क्योंकि जिनके पास आशा नहीं होती, वो फिर किसी भी आशा को लेकर के अपने जीवन में नहीं रखते। लेकिन मनुष्यों को माफ कीजिएगा, विश्वासियों को जो आशा है, उससे वो क्या करते हैं, अपने जीवन में बड़ी से बड़ी तकलीफों को भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि वो उस आशा में मगन रहते हैं कि आज की दुख और तकलीफें, आज के जो क्लेश हैं, वो उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो हम पर प्रकट होने वाली है। लेकिन यहां पर एक न्याय की प्रार्थना के लिए कि परमेश्वर अपना न्याय चुका, दीन जन को अपने दुष्टों के हाथों से तू छुड़ा ले और अपना पलटा उनसे ले, क्योंकि जब तू उनसे पलटा लेगा तब लोग जान जाएंगे कि मनुष्य मिट्टी का है, मिट्टी से बना है, और वो किसी पर अपना
भय नहीं दिखा सकता, भय केवल परमेश्वर का ही है और परमेश्वर ही अपना न्याय चुकाता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने 10वां अध्याय कंप्लीट किया है। अब हम 11वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।